Assalamu alaikum dear students. This is Khurshid Ahmed Dar, Senior Lecturer Botany, presently posted at Higher Secondary School Zohama Chardura. Dear students, जैसे कि मैंने लास्ट टॉपिक आपको पढ़ाया था प्लांट वाटर रिलेशंस, वो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट किया था. तो आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ प्लांट वाटर रिलेशंस. प्लांट वाटर रिलेशंस. तो प्लांट वाटर रिलेशंस में अगर हम देखेंगे जो प्लांट्स है, प्लांट्स के लिए वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट है और वी कैन से वाटर इज़ लाइफ फॉर प्लांट्स. क्योंकि जो प्लांट्स में अगर हम देखेंगे, प्लांट सेल्स में अगर हम देखेंगे या वेरियस प्लांट पार्ट्स में अगर हम देखेंगे, जो वाटर है, वाटर इज़ मोस्ट अबंडेंट, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट अबंडेंट inorganic constituent. Inorganic constituent. प्लांट्स में बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, तो वाटर प्लांट्स में सबसे ज़्यादा होता है. सो वाटर इज़ मोस्ट अबंडेंट inorganic constituent in plants. It is important for all metabolic processes. All metabolic processes जो है उनके लिए वाटर important है. इतना ही नहीं है, अगर हम वाटर को देखेंगे, this water is regarded as indispensable. It is indispensable for life and लाइफ प्रोसेस. जो डिफरेंट प्रोसेसेस है इनके लिए वाटर ज़रूरी है. अगर इस वाटर को हम देखेंगे तो ये वाटर जो है प्लांट्स में बहुत सारे, अगर हम देखेंगे बहुत सारे जो प्रोसेसेस है, बहुत सारे जो मेथड्स है, तो इस वाटर को अगर हम देखेंगे प्लांट्स में ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है, अगर हम प्रोटोप्लाज्म की बात करेंगे, प्रोटोप्लाज्म, तो ये प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म इज नथिंग, इट इज वाटर. बल्क पोर्शन ऑफ दिस प्रोटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ वाटर. जो सेल्स में साइटोप्लाज्म होता है या प्रोटोप्लाज्म होता है, तो इसका मेजर पोर्शन जो है दैट इज वाटर. तो इस वाटर में बहुत सारे, या हम कहेंगे ऑल रिएक्शन जो प्लांट्स में होती है वो वाटर में होता है. उनका मीडियम जो है वो वाटर होता है. जो डिफरेंट कंपाउंड्स प्लांट्स में होते हैं दे आर आल्सो डिजॉल्व्ड इन वाटर, वो भी वाटर में डिजॉल्व होते हैं. ठीक है. इसी तरह जो प्लांट्स होते हैं इनमें जो टर्जिडिटी होती है, डिफरेंट पार्ट्स की, डिफरेंट सेल्स की जो टर्जिडिटी है, या हम कहेंगे जो शेप और साइज है डिफरेंट पार्ट्स का, शेप है या साइज है डिफरेंट सेल्स का, टिश्यूज़ का या डिफरेंट पार्ट्स का, जो शेप है, साइज है या टर्जिडिटी है, दैट इज मेंटेन्ड बाय द प्लांट, दैट इज मेंटेन्ड बाय वाटर. इसको मेंटेन वाटर करता है. तो वाटर की अगर हम देखेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है प्लांट्स में. अभी मैंने कहा दिस वाटर एक्ट्स एज ए मीडियम. ये वाटर जो है ये मीडियम एक्ट करता है जिसमें वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो जाती है. ठीक है. तो इस वाटर को अगर हम देखेंगे प्लांट्स में या डिफरेंट ऐसे भी कुछ प्लांट्स है जिन प्लांट्स में देखा गया है कि जो प्लांट का फ्रेश वेट होता है, प्लांट का फ्रेश वेट अगर हम देखेंगे, उस फ्रेश वेट में तकरीबन 85 to 90% जो होता है दैट इज वाटर अलोन. प्लांट्स में जो फ्रेश वेट होता है, उस फ्रेश वेट को अगर हम देखेंगे उसका वेट 85 to 90% जो है दैट इज अलोन वाटर. यानी ड्राई मैटर प्लांट्स में अगर हम देखेंगे, एक प्लांट में अगर हम ड्राई मैटर देखेंगे दैट इज ओनली 15 to 10%, और वी कैन से 10 to 15%. बाकी जो प्लांट्स में है दैट इज वाटर. ऐसे भी कुछ प्लांट्स है
उन प्लांट्स में अगर हम देखेंगे, से फॉर एग्जांपल वाटरमेलन की अगर हम एग्जांपल लेंगे, तो वाटरमेलन में 92% वाटर है। वाटरमेलन में 92% वाटर है। तो ये जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डिफरेंट पार्ट्स में अगर हम देखेंगे प्लांट्स की, ये वेरी होती है। कुछ पार्ट्स ऐसे भी है उनमें जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है दैट इज लो। से फॉर एग्जांपल वुडन पार्ट्स, जो वुडन पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, उनमें कम वाटर होता है। इसी तरह अगर हम देखेंगे बेटा, ये जो सीड्स होते हैं ड्राई सीड्स, उनमें वाटर बहुत कम होता है। ठीक, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, बट वाटर इज प्रेजेंट। वाटर प्रेजेंट होता है, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंडिस्पेंसिबल। विदाउट दिस वाटर प्लांट कैन नॉट सर्वाइव। ठीक है। इसी तरह अगर हम देखेंगे कुछ प्लांट्स दिन में बहुत ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। सारे जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है, जो लैंड प्लांट्स है, वो इस वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम सॉइल। दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल बाय रूट्स, या रूट हेयर्स जो होते हैं उनके थ्रू प्लांट्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी है वो बहुत ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। से फॉर एग्जांपल मस्टर्ड, छोटा सा प्लांट है लेकिन जितना इसका वेट है उतना ये दिन में वाटर एब्जॉर्ब करता है। इसी तरह हमारे कॉर्न प्लांट्स होते हैं, वो भी 5 लीटर 4 लीटर दिन में वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो प्लांट होता है, से फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बेटा प्लांट है, ये मान लीजिए आप, ये एक प्लांट है, दिस इज द सरफेस ऑफ सॉइल। तो ये इन प्लांट के जो लीव्स है, ये इसके लीव्स है। तो यहाँ सॉइल में वाटर है, इसने वाटर एब्जॉर्ब किया। तो जितना इसने ये वाटर एब्जॉर्ब किया, जितना वाटर इसने एब्जॉर्ब किया, इसमें से तकरीबन ये जब ऊपर जाता है वाटर, जब वाटर अपवर्ड मूवमेंट करता है और पहुंचता है लीव्स में, वहां पर फाइनली इट इज कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर्स एंड इज लॉस, जिस प्रोसेस को हम बेटा ट्रांसपरेशन कहते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपरेशन। तो उस ट्रांसपरेशन में जो प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करता है वो वापस वो उसको लॉस हो जाता है। तकरीबन 97% वाटर जो है दैट इज लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपरेशन। दैट मीन्स प्लांट ने जो वाटर एब्जॉर्ब किया उसमें से थोड़ा सा वाटर इसने अपने पास रखा, बाकी इसने लॉस किया। ठीक है, लेकिन लॉस किया। बहुत ज्यादा कुछ प्लांट्स वाटर एब्जॉर्ब भी करते हैं, बहुत ज्यादा वाटर इनके पार्ट्स में भी होता है। स्टिल दिस वाटर इज ए लिमिटिंग फैक्टर। ये प्लांट के लिए एक लिमिटिंग फैक्टर है। इस वाटर को प्लांट्स जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है वो एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम सॉइल। Before going to how these plants absorb this water, how this water is then transported to upper parts, इसमें कुछ प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी इसका टर्मिनोलॉजी यूज़ हो जाती है या कुछ प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं। पहले उन प्रोसेसेस को उनको हम थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, तो वो क्या है, उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लांट वाटर रिलेशंस में पहला जो सब टॉपिक है, पहला टर्म जो है जो यूज होता है यहाँ पर, वो पता होना चाहिए हमें पहले। बिफोर दिस water is absorbed, how water is absorbed from soil, how this water is then transported into upper parts, उससे पहले बेटा हमें कुछ टर्म्स का जानना जरूरी है। उसमें एक टर्म है यहाँ पर, नंबर 1 इज वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल, व्हाट इज वाटर पोटेंशियल? ये वाटर पोटेंशियल क्या चीज है? ठीक है, वाटर पोटेंशियल क्या है? देखो बेटा, अगर मान लीजिए हमारे पास ये बीकर है, ये एक ओपन बीकर है, इस ओपन बीकर में हम प्योर वाटर डालेंगे। दिस इज वाटर। मान लीजिए आप ये वाटर है, तो ये जो इसमें ये वाटर मॉलिक्यूल्स है,
ये वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर क्या करेंगे? दीज वाटर मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन। ये एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ मूवमेंट करता है, यहाँ दूसरा करता है मूवमेंट, तो इनकी जो ये मूवमेंट होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की इस बीकर में, दैट इज रैंडम। ठीक है, दैट मीन्स कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इस प्योर वाटर में, इनमें एक इनहेरेंट इनबिल्ट काइनेटिक एनर्जी है जिसे ये रैंडम मूवमेंट करती है। इस मूवमेंट को, इस रैंडम मूवमेंट को, जो बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो इनमें है वाटर मॉलिक्यूल्स में, ये यहाँ पर है वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स। ये वाटर मॉलिक्यूल्स इस बीकर में रैंडमली मूवमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा इन वाटर मॉलिक्यूल्स में एक इनबिल्ड काइनेटिक एनर्जी है जिसकी वजह से ये रैंडम मूवमेंट में है। दैट मीन्स ये वाटर मॉलिक्यूल जो है इनको कुछ करने की इच्छा है, ये भी कुछ, इनमें भी पोटेंशियल है, इनमें भी पोटेंशियल है। दैट इज वाई दे मूव, they show random movement. This inbuilt kinetic energy of water molecules by which they are in a random motion, उसको हम water potential कहते हैं। So या हम कह सकते हैं kinetic energy, free energy of water molecules by which they are in a random motion, random movement, so that is called water potential. So can define it, water potential is inbuilt kinetic energy या we can say free energy of water molecules by which they are in, by which water molecules are in random movement या random motion, इसको हम वाटर पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं, इसमें और एक डेफिनेशन भी है, केमिकल पोटेंशियल ऑफ water, chemical potential of water molecules by which they are in a random motion, उसको भी हम water potential कहते हैं। So water potential को हम free energy of water molecules भी कह सकते हैं, kinetic energy of water molecules। ठीक, अगर प्योर वाटर होगा तो उसमें कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स की बहुत ज़्यादा है, देयरफॉर वहाँ पर वाटर पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। ठीक, तो ये एक बीकर है। अब अगर हमारे पास यहाँ पर बीकर है, ओपन बीकर है, इसको बीच में एक मेम्ब्रेन है, यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल्स है, मान लीजिए ये ए है बेटा, ये बी है, तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसमें भी वाटर है लेकिन इसकी लेवल थोड़ा कम है, इसमें कम वाटर है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, अगर इनको बीच में कोई कनेक्शन होगा जिसे वाटर मूव कर सकता है, तो दिस वाटर विल मूव फ्रॉम ए टू बी बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मोर इन ए देन इन बी। देयरफॉर वाटर की जो वाटर पोटेंशियल है, फ्री एनर्जी है, इन है, इसमें, इस ए में, इसमें वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, देयरफॉर इसमें फ्री एनर्जी ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, दिस मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो बाकी सबस्टेंसेस की तरह वाटर में भी ये एक एबिलिटी है दैट इट मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब ये जो वाटर पोटेंशियल है, इस वाटर पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं बाय ए ग्रीक लेटर दैट इज कॉल्ड साई। इसको हम साई, और इसके लिए जो सिंबल है ये सिंबल है, ठीक है, ग्रीक लेटर है साई, तो ये डिनोट करते हैं, इस आर्क से हम इसको डिनोट करते हैं,
ये इसके ये सिंबल है। तो इसको पूरा अगर हम देखेंगे वाटर पोटेंशियल को, क्योंकि ये साई हम बहुत जगह बहुत टर्म्स के साथ यूज करते हैं, तो इसको नीचे से हम W लिखते हैं, दैट इज वाटर पोटेंशियल। ठीक है, सो दिस इंडिकेट्स वाटर पोटेंशियल। तो सबसे ज़्यादा वाटर पोटेंशियल जो है, क्योंकि अगर हम देखेंगे प्लांट्स में, प्लांट सेल्स में, तो हमें प्योर वाटर वहाँ नहीं मिलता है, वहाँ वाटर के साथ सोल्यूट्स होते हैं, आयन्स होते हैं, तो वहाँ पर वाटर पोटेंशियल कम होता है एज कम्पेयर टू प्योर वाटर। सबसे ज़्यादा जो वाटर पोटेंशियल है दैट इज ऑफ प्योर वाटर। तो प्योर वाटर का सबसे ज़्यादा वाटर पोटेंशियल है, हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल इज ऑफ प्योर वाटर, and that is equal to 0, that is equal to 0, 0 के बराबर है। why 0 वो हम आगे आपको बताएंगे क्योंकि 0 क्यों है। ठीक है, सबसे ज्यादा वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर को है, दैट इज इक्वल टू 0 एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एट नॉर्मल NTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, इन दो पे प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू 0। क्योंकि देखो मैंने अभी कहा जो रैंडम मूवमेंट है, रैंडम मूवमेंट जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, अब अगर इस बीकर में हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसका जो रैंडम मूवमेंट है वाटर मॉलिक्यूल्स का, या काइनेटिक एनर्जी, या हम इन शॉर्ट में कहेंगे वाटर पोटेंशियल, वो इंक्रीज हो जाएगा। या प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इनकी मूवमेंट, रैंडम मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगी। बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर, बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल टेम्परेचर, the randomness, the random movement or water potential of pure water gets increased. So at हम normal temperature and pressure कहते हैं, that is equal to 0, highest pure water का होता है। So this water potential is, इसको हम measure भी कर सकते हैं by units like pascals। इसके लिए जो units है water potential के लिए जो units है that is pascals, pascal है इसका यूनिट, या बार्स है ये भी इसका यूनिट है, मेगा पास्कल्स है, दीज आर द यूनिट्स ऑफ वाटर पोटेंशियल। ठीक है, दिस इज वाटर पोटेंशियल। अब देखो आप अब यही बीकर हम लेंगे, ये ओपन बीकर है, इस ओपन बीकर में मैंने अभी कहा आपसे, इसमें मान लीजिए हम प्योर वाटर डालेंगे पहले, यहाँ इस लेवल तक इसमें वाटर है, दीज आर वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसका वाटर पोटेंशियल जो है, ये बीकर है, वाटर मॉलिक्यूल्स है इसमें, इस बीकर का जो वाटर पोटेंशियल है, अभी मैंने कहा इसका वाटर पोटेंशियल जो है दैट इज इक्वल टू, शाबाश, 0। हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल इज ऑफ प्योर वाटर दैट इज इक्वल टू 0, ये प्योर वाटर है। अब अगर बेटा हम इस प्योर वाटर में सोल्यूट्स ऐड करेंगे, मान लीजिए हमने यहां ऐड किए सोल्यूट्स, सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज के कुछ मॉलिक्यूल्स को हमने इसमें डाला, तो ये क्या करेंगे, शाबाश, ये सोल्यूट पार्टिकल्स जो है सोल्यूट्स है, सोल्यूट्स, और जो ब्लू है ये जो है ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, दिस इज वाटर। तो सोल्यूट्स ऐड करने से बेटा जो वाटर की रैंडम मूवमेंट होगी वो कम हो जाएगी। ठीक, क्योंकि ये सोल्यूट जो है ये वाटर के साथ बाइंड हो जाएंगे, व्हेन दे बाइंड विथ वाटर देयर रैंडम मूवमेंट विल बी डिक्रीज्ड।
ये इसकी जो वाटर की जो मूवमेंट है, रैंडम मूवमेंट है, उसको डिक्रीज करेंगे, क्योंकि जो नेट मूवमेंट है इन रैंडम वाटर मॉलिक्यूल्स की, वही इसका केमिकल पोटेंशियल है, वही इसका वाटर पोटेंशियल बनता है, फिर नेट मूवमेंट जो उनकी बनती है वही वाटर पोटेंशियल है। अब इन सोल्यूट्स ने क्या किया, इनके ऐड करने से कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स की जो रैंडम मूवमेंट है वो कम हो गई, वो डिक्रीज हो गई। यानी सोल्यूट्स में एबिलिटी है, बाय एडिंग सोल्यूट्स दीज सोल्यूट्स विल डिक्रीज द वाटर पोटेंशियल। ठीक है, ये वाटर पोटेंशियल को डिक्रीज करते हैं ये सोल्यूट्स। ठीक, सो दिस डिक्रीज इन केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर, ठीक है, दिस डिक्रीज इन केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर बाय एडिशन ऑफ सोल्यूट्स इज कॉल्ड एज, इसको हम सोल्यूट पोटेंशियल बोलते हैं। यानी सोल्यूट्स में भी पोटेंशियल है बेटा, ये वाटर मॉलिक्यूल्स की जो वाटर मॉलिक्यूल्स का जो पोटेंशियल है उसको कम करते हैं। ठीक है, वाटर पोटेंशियल को कम करते हैं ये सोल्यूट्स। तो इनमें जो ये मैग्नीट्यूड है, हम कहेंगे द मैग्नीट्यूड, इट इज द मैग्नीट्यूड, सोल्यूट पोटेंशियल इज द मैग्नीट्यूड ऑफ लवरिंग ऑफ वाटर पोटेंशियल बाय एडिशन ऑफ सोल्यूट्स। ठीक है, तो और एक टर्म है यहां पर, दैट इज, ए दूसरी टर्म है यहां सोल्यूट पोटेंशियल। सोल्यूट पोटेंशियल, सोल्यूट पोटेंशियल क्या है? सोल्यूट पोटेंशियल हो गया कि ये सोल्यूट्स वाटर पोटेंशियल को डिक्रीज करते हैं, ये रैंडम मूवमेंट कम करते हैं, दैट इज व्हाई दे डिक्रीज द वाटर पोटेंशियल। ठीक है, सो कुछ सोल्यूट्स, अगर सपोज हमने यहां पर सक्रोज डाला, सक्रोज को डाला, कितने सुक्रोज हमने इसमें ऐड किए, हमने मान लीजिए इसमें सोल्यूट जो ऐड है सुक्रोज पार्टिकल्स, हमने ये 20 ऐड किए। ठीक है, 20 सोल्यूट पार्टिकल्स ऑफ सुक्रोज हमने इसमें ऐड किए, तो वो 20 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन हो गए। मान लीजिए आप 20 वाटर मॉलिक्यूल्स की जो रैंडम मूवमेंट है वो कम की, तो यहां पर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे जो वाटर पोटेंशियल है इसका वो -20 बन गया। ये मैं सपोज कह रहा हूं, ऐसा नहीं होता है, -10 भी हो सकता है बाय एडिशन ऑफ 20 सोल्यूट्स, यहां -2 भी वाटर पोटेंशियल बन सकता है। ये हम समझने के लिए इजी थोड़ा बनाते हैं यहां पर। तो फिर अब अगर हम देखेंगे सोल्यूट पोटेंशियल, सोल्यूट पोटेंशियल दैट इज आल्सो -20, दैट इज आल्सो -20। ठीक है, सो बाय एडिशन ऑफ सोल्यूट्स 20 सोल्यूट्स, तो इसका जो है वाटर पोटेंशियल -20 में चला गया और इसका जो सोल्यूट पोटेंशियल है वो भी -20 बन गया। ठीक है, फिलहाल यहां तक हम अभी दूसरी एग्जांपल से आपको समझाएंगे, हमने यहां पर सक्रोज की एग्जांपल दे दी। ठीक है, सो व्हाट इज दिस सोल्यूट पोटेंशियल? इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ solute potential is the magnitude of lowering of water potential, इसको हम वाटर पोटेंशियल पढ़ेंगे यहां पर। इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ lowering of water potential by, शाबाश, कैसे कम होता है वाटर पोटेंशियल? by addition of solutes, by addition of solutes। ठीक है, यहां तक समझ आया आपको? आप ये नोट भी कर सकते हैं, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ lowering of water potential by addition of solutes or due to addition of solutes। ठीक, या दूसरी डेफिनेशन भी है, इट इज द डिक्रीज, यहां पर जो सोल्यूट्स के एड से डिक्रीज हो गया वाटर पोटेंशियल, कितना डिक्रीज हो गया, किसने डिक्रीज किया? सोल्यूट्स ने डिक्रीज किया। दिस डिक्रीज इन केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर, जो केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर को डिक्रीज करता है, ठीक, उसको हम सोल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। तो सोल्यूट पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय psi and s, this is solute potential, ये solute potential है। ठीक है बेटा, solute potential is always negative, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
सोल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि सोल्यूट्स ऐड करने से हमारा जो वाटर पोटेंशियल है वो माइनस में जाता है। हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल याद रखना है 0। अब अगर 1 सोल्यूट, 2 सोल्यूट, 3 सोल्यूट, 10 सोल्यूट हमने ऐड किए, अकॉर्डिंगली वो वाटर पोटेंशियल को डिक्रीज करते हैं, वो माइनस में जाता है वाटर पोटेंशियल। गोया कि सोल्यूट ऐड करने से वाटर पोटेंशियल माइनस में जाता है, डिक्रीज हो जाता है। दैट इज वाई दिस सोल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, ये हमेशा नेगेटिव होता है। तो यहां हम टेक्स्ट की एक बात को याद रखेंगे, ऑल सॉल्यूशंस विल हैव नेगेटिव वाटर पोटेंशियल। सारे जहां पर भी हम सोल्यूट्स ऐड करेंगे वहां वाटर पोटेंशियल नेगेटिव होता है। तो क्योंकि हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट 0 है। ठीक है ना, यहां तक ठीक है। सो जितने ज्यादा हम सोल्यूट्स ऐड करेंगे, अगर मैंने यहां पर एग्जांपल बोला आपको, हमने यहां पर कितने सोल्यूट्स ऐड किए, 20 सोल्यूट्स ऐड किए। ठीक, अब अगर हम यहां छोटा सा और एक बीकर बनाएंगे, ये और एक बीकर है, इसमें भी हमने वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड किया। पहले वाटर इसमें रखा, ठीक है, ये वाटर है इसमें, और इसमें मान लेंगे हम इसमें भी 1 लीटर वाटर है, इसमें भी 1 लीटर वाटर है। या अगर इसमें 50 वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसमें भी 50 वाटर मॉलिक्यूल्स है। इसमें हमने 20 सोल्यूट्स को ऐड किया, तो इसमें हमने 10 सोल्यूट्स को ऐड किया। यहां पर ये सोल्यूट्स है, ये 10 सोल्यूट्स है। ठीक है, तो जितना ज्यादा हम सोल्यूट ऐड करेंगे उतना सोल्यूट पोटेंशियल लोअर हो जाता है, मोर नेगेटिव जाता है। ये बात याद रखना, जितने हम सोल्यूट्स ऐड करेंगे लगता है कि उसका सोल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये वाटर पोटेंशियल पे बेसिस पे हमें देखना है। जितने सोल्यूट्स हम ज्यादा ऐड करेंगे उतना सोल्यूट पोटेंशियल बेटा याद रखना लोअर होता है, इट विल बिकम मोर नेगेटिव, माइनस में जब हम देखेंगे। ठीक, सो मोर द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन ए सॉल्यूशन इन ए वाटर, ठीक, lower will be it is what we call solute potential। ठीक, अगर कम हम सोल्यूट्स को ऐड करेंगे तो उसका वह सोल्यूट पोटेंशियल ज्यादा होता है। जहां पर हम देखेंगे, इसमें हमने 10 सोल्यूट्स को ऐड किया, इसमें हमने 20 को ऐड किया, तो इसका जो सोल्यूट पोटेंशियल है दैट इज -20 सपोज, तो इसका जो सोल्यूट पोटेंशियल है दैट इज -10। तो ये सोल्यूट पोटेंशियल हायर है, ये सोल्यूट पोटेंशियल लोअर है, और वी कैन से इट इज लेस नेगेटिव, इट इज मोर नेगेटिव। ठीक, ज्यादा सोल्यूट्स ऐड करने से सोल्यूट पोटेंशियल जो है, सोल्यूट पोटेंशियल जो है वो व्हाट वी कॉल ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, और सोल्यूट पोटेंशियल हमेशा इक्वल टू वाटर पोटेंशियल होता है। तो यहां पर हम बेटा लिख सकते हैं कि इसमें जो ये वाटर पोटेंशियल है ये -20 है, और इसका जो सोल्यूट पोटेंशियल है वो भी -20 है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर वाटर पोटेंशियल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सोल्यूट पोटेंशियल, और वी कैन से वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल। यहां तक ये ठीक है। अब ये कब होता है, ये होता है जब इसके ऊपर जो पड़ने वाला प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो 0 है, वो 0 है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये हो गया सोल्यूट पोटेंशियल। अब इस पे जो पड़ने वाला शाबाश प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसको हम 0 लेते हैं। 0 क्यों लेंगे, क्योंकि 0 इसलिए लेते हैं हम, उस प्रेशर से जो वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है वो इंक्रीज नहीं होती है। दैट इज वाई अगर हम एक बीकर में सिंपल
हम यहाँ पर एक बीकर लेंगे, ओपन बीकर लेंगे। ये मान लीजिए बेटा आप, ये ओपन बीकर है, इस बीकर में ये प्योर वाटर है, ठीक है, इसमें ये वाटर है, प्योर वाटर है, इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ता है, अप्लाई होता है, लेकिन उससे इनकी जो मूवमेंट है वाटर मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज नहीं हो जाती। यानी हम कहेंगे बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो वाटर पोटेंशियल है वो इंक्रीज नहीं होता है। दैट इज वाई हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमेशा यहां पर जीरो कंसिडर करते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात और, जो प्लांट सेल्स है, जो ऑर्गेनिजम्स है, जो लिविंग सिस्टम्स है, उनमें कभी कभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई होता है। प्लांट सेल्स की अगर हम बात करेंगे, अगर हम एक्सटर्नली इस पे प्रेशर क्रिएट करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, व्हाट विल हैपन? आप जरा सोचो, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब अगर हमने पिस्टन से यहां पर और प्रेशर अप्लाई किया, इस ओपन बीकर में जो प्योर वाटर है, अगर और प्रेशर हमने क्रिएट किया, अप्लाई किया, देन मूवमेंट ऑफ दीज वाटर मॉलिक्यूल्स विल गेट इंक्रीज्ड। इनकी जो मूवमेंट है, रैंडम मूवमेंट है, विल गेट इंक्रीज्ड। यानी हम ये कहेंगे कि इनका जो वाटर पोटेंशियल है वो उस वक्त पॉजिटिव में चला जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में कभी कभी, या जब प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होता है वाटर या मिनरल्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, फ्रॉम वन पॉट टू अनदर पॉट, उस वक्त ये प्रेशर क्रिएट होता है। प्लांट्स में जो प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर है, ये क्रिएट हो जाता है, ये डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो उस वक्त हम देखेंगे वाटर पोटेंशियल किसके बराबर है। अगर यहां पर हम कहेंगे वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल, ये तो सही है यहां पर, लेकिन तब जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जीरो है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे तब जाके और एक टर्म हमें यहां पर थोड़ा डिफाइन करना होगा। ये तीसरी है, पहला वाटर पोटेंशियल, सोल्यूट पोटेंशियल। नाउ देन देयर इज थर्ड is pressure potential. Pressure potential. ये प्रेशर पोटेंशियल, ठीक, प्रेशर पोटेंशियल। अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, इफ वी अप्लाई प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हाट विल हैपन टू दिस? अभी जो मैं कह रहा था आपको, अगर हम प्लांट सेल को देखेंगे, मान लीजिए बेटा ये एक प्लांट सेल है, दिस इज प्लांट सेल। तो इस प्लांट सेल में ये सोल्यूट्स है, ये सोल्यूट्स है, ठीक, इसमें थोड़ा सा पानी भी है। इसको हम रखेंगे एक बीकर में जिसमें प्योर वाटर होगा। ये मान लीजिए आप, ये इसमें प्योर वाटर है, सिंपल एग्जांपल है ये। या एक सॉल्यूशन में हम इसको रखेंगे जिसमें सोल्यूट कंसंट्रेशन कम है। यहां मान लीजिए आप, यहां थोड़े से सोल्यूट्स है, इसमें हमने रखा, तो व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? तो क्या हो जाएगा, जो पानी है वो अंदर चला जाएगा टुवर्ड्स द सेल, सेल विल एब्जॉर्ब वाटर। तो वाटर एब्जॉर्ब करने से अंदर वाटर से एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिससे इस सेल का वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाएगा, ये टर्जिड बन जाएगी सेल, इट विल एक्सपेंड, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। यानी वाटर एब्जॉर्ब करने से सेल का जो इंटरनल प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया, वो वाटर से प्रेशर बन गया, टर्गर प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सो इसके सराउंडिंग में और एक सेल है, तो इसका प्रेशर ज्यादा है इसके प्रेशर से, ठीक है। सो इन प्लांट्स तीसरा जो फैक्टर है जो वाटर पोटेंशियल को कम या ज्यादा कर सकता है, दैट इज प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। तो प्रेशर पोटेंशियल क्या है? प्रेशर पोटेंशियल ये भी एक पॉजिटिव प्रेशर है। यूजुअली ये पॉजिटिव प्रेशर होता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम देखेंगे यहां पर
प्रेशर डेवलप हो गया, इसने यहां प्रेशर क्रिएट किया, ये पॉजिटिव प्रेशर है, अब ये वाटर को पुश कर सकता है, ये वाटर के ऊपर एक्सर्ट प्रेशर कर सकता है, पुल कर सकता है, कहीं पर भी वाटर को मूव करवा सकता है। तो कभी कभी हम देखते हैं ये यूजुअली पॉजिटिव प्रेशर होता है, जैसे कि जब प्लांट सेल्स जो है, रूट सेल्स है, रूट हेयर्स है, जब वो पानी एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम सॉइल, जब वो सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, उस वक्त जब वो पानी पूरा जमा हो जाता है जाइलम वेसल्स में, जाइलम ट्रैकिड्स में रूट के, तो उनमें पानी बहुत ज्यादा जमा हो जाता है और एक पॉजिटिव प्रेशर डेवलप हो जाता है जिसको हम रूट प्रेशर कहते हैं। तो वहां पर वो पॉजिटिव प्रेशर है, उसका मैग्नीट्यूड 1 या 2 बार होता है और वो पानी को पुश करता है ऊपर की तरफ, खासकर उन ग्रासेस में, हर्ब्स में। इसी तरह ये नेगेटिव भी हो सकता है ये प्रेशर पोटेंशियल, जैसे कि जब ट्रांसपिरेशन, अभी मैंने कहा था, जब प्लांट्स में वाटर लॉस होता है, जब वाटर लॉस होता है तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है लीव्स में, सक्सेशन प्रेशर, जो वाटर को नीचे से खींचता है, गोया कि ऊपर नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो जाता है। यह आपके टेक्स्ट में भी है। सो प्रेशर पोटेंशियल इज अ पॉजिटिव प्रेशर विच डेवलप्स इन अ सिस्टम ड्यू टू ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर। ठीक है, प्रेशर पोटेंशियल इज ए पॉजिटिव प्रेशर, it is a positive pressure which develops in an osmotic system। ऑस्मोटिक सिस्टम, क्योंकि सेल एक ऑस्मोटिक सिस्टम है, प्लांट सेल, ठीक है, उसमें ऑस्मोसिस होती है, वाटर मूव करता है इन एंड आउट, वो ऑस्मोटिक सिस्टम है, उसमें सोल्यूट पोटेंशियल है, वाटर पोटेंशियल है, उसको हम ऑस्मोटिक सिस्टम कहते हैं। सो प्रेशर पोटेंशियल इज ए पॉजिटिव प्रेशर, यूजुअली ये ऑलवेज नहीं होता है, यूजुअली पॉजिटिव प्रेशर विच डेवलप्स इन एन ऑस्मोटिक सिस्टम due to entry of water into it। ठीक है, ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर इनटू इट, वह वाटर एब्जॉर्ब करने से प्लांट सेल्स में एक पॉजिटिव प्रेशर डेवलप हो जाता है, उसको हम उस वक्त ये जो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, प्रेशर पोटेंशियल, जितना हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना प्रेशर पोटेंशियल इसका इंक्रीज हो जाता है। उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं P, psi and P। सो this water potential of a cell is actually affected by 2 factors। एक तो वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन है ही, दूसरा कितने सोल्यूट्स ऐड किए, और तीसरा प्रेशर। ठीक है, प्लांट्स में प्रेशर क्रिएट किया जाता है, या हम अगर अप्लाई करेंगे एक्सटर्नली प्रेशर, उससे भी इसका जो पोटेंशियल है, वाटर पोटेंशियल, वो अफेक्ट करता है। सो वी कैन राइट this water potential is equal to solute potential plus pressure potential। This is what is water potential, what is solute potential and what is pressure potential। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इसके अलावा अगर हम रेफरेंसेस वगैरह देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा वो क्या बोलते हैं, मैट्रिक पोटेंशियल होता है, वहाँ पर ग्रेविटी पोटेंशियल, तो वो नेग्लिजिबल होता है, वो बहुत कम होता है, उसको हम यहाँ पर टेक्स्ट में कंसिडर नहीं किया है, तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पर और एक पॉइंट में मेंशन करना चाहता हूँ कि मैंने अभी कहा आपको, ये बेटा बीकर है, ये मान लीजिए आप बीकर है, इसमें ये वाटर है, मान लीजिए दिस इज वाटर। ठीक है, तो मैंने अभी कहा इस प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है
दैट इज इक्वल टू 0, ठीक, हाईएस्ट है। और इसको अगर हम सोल्यूट्स ऐड करेंगे, से फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर सोल्यूट्स ऐड किए, सोल्यूट्स मैंने ऐड किए, मान लीजिए ये सक्रोज है, ये सक्रोज है, ये मैंने ऐड किया। तो सुक्रोज ऐड करने से अगर हमने सुक्रोज के 10 पार्टिकल्स या सुक्रोज मॉलिक्यूल्स ऐड किए तो 10 सुक्रोज ऐड करने से इसका जो यानी एस सोल्यूट्स कितने मैंने ऐड किए 10, तो इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो -10 बनता है। सपोज मैं कह रहा हूं तो इसका सोल्यूट पोटेंशियल भी बेटा -10 होता है, ठीक है। सोल्यूट पोटेंशियल की ये एक लाइन है। अब अगर हम दूसरे बीकर में, मान लीजिए आप ये दूसरा बीकर है, यहां पर भी वाटर है, ये वाटर है यहां पर, ठीक है। इसमें हम इस वक्त ऐड करेंगे सोडियम क्लोराइड, 10 सोडियम क्लोराइड, ठीक है। यहां पर मैंने ऐड किया सोडियम क्लोराइड को। इसका पहले अगर हम देखें ये प्योर वाटर था, उस वक्त इसका वाटर पोटेंशियल 0 था, लेकिन फिर मैंने सोल्यूट्स ऐड किए कितने, शाबाश 10, लेकिन इसका वाटर पोटेंशियल जो है वो -20 में चला गया, -20, ठीक है। तो इसका सोल्यूट पोटेंशियल भी -20 ही होगा, दैट विल आल्सो -20। तो यहां भी 10 ऐड किए, यहां भी 10 ऐड किए, यहां -10 में वाटर पोटेंशियल चला गया, यहां -20 में चला गया। तो ये क्या रीजन है? रीजन ये है जो सोल्यूट होता है जब इसको वाटर में ऐड करते हैं, या तो ये इलेक्ट्रोलाइट होगा या तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। अगर ये इलेक्ट्रोलाइट है तो ये ज्यादा वाटर पोटेंशियल को डिक्रीज करता है। इसमें पहले आयनाइजेशन होती है, आयन्स बनते हैं, जैसे कि यहां क्या होगा बेटा, यहां जब ये ऐड करेंगे वाटर में, सोडियम अलग क्लोरीन अलग, ये एक के साथ जुड़ जाएगा, ये एक दूसरे के साथ, यानी ये जो है सोडियम क्लोराइड, इसमें पहले 20 आयन्स बनेंगे, वो 20 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ उनके रैंडम मूवमेंट को कम करेंगे। सुक्रोज में ऐसा नहीं होता है, ये सुक्रोज ही रहता है, इसमें आयनाइजेशन वाटर में नहीं होती है। ये जो सुक्रोज है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और ये इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक। सो द डिक्रीज in the chemical potential of water depends upon the nature of solutes। क्या सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है? इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा वाटर पोटेंशियल को डिक्रीज करते हैं एज कंपेयर टू नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। चलिए अब और एक पॉइंट है यहाँ पर, और एक टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म है, सबको पता होगा, सबने पढ़ा होगा 9th 10th में, सुना भी होगा, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस और एक ये इसको भी थोड़ा समझना जरूरी है। ऑस्मोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन दी प्लांट्स। सो अगर हम एक प्लांट सेल को देखेंगे, ये मान लीजिए आप ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल को कवर्स होते हैं बाहर से, ये एक कवर है, मोटा सा कवर है, ये थिक कवर है, ये जो ये कवरिंग है प्लांट सेल की, दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज सेल वॉल, दिस इज कॉल्ड एज सेल वॉल। ये रिजिड होता है, डेड होता है, थिक होता है। इसके अंदर और एक कवरिंग होती है, उसको हम बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन याद रखना, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म है, लेकिन प्लांट सेल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेटा कि प्लांट सेल में एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल होता है, ये वैक्यूल होता है, ठीक है, दिस इज वैक्यूल। और वैक्यूल को भी कवर होता है बेटा, उस कवर को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट, ठीक है। अब जो प्लांट सेल में मूवमेंट ऑफ वाटर होती है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होती है इन एंड आउट ऑफ द सेल, दैट डिपेंड्स अपॉन 2 बैरियर्स। क्योंकि ये जो सेल वॉल है बेटा, दिस इज नॉट अ बैरियर, ये बैरियर नहीं है, ये सोल्यूट्स को भी सॉल्वेंट्स को भी अलाउ करता है। लेकिन जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट है,
These are the two membranes which determine the in and out movement of the solvent and solute particles. यही डिटरमाइन करते हैं. टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल. प्लांट सेल्स में एक बड़ा वैक्यूल होता है और इस वैक्यूल में सैप होता है, वाटर एंड मिनरल्स जमा होते हैं. तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये जो ये टोनोप्लास्ट है, these are the two membranes which determine the movement of particles, movement of ions, movement of solvents in and out. ठीक है. तो अब इसके बाद क्या होता है, अब ये भी मेम्ब्रेन है, ये भी मेम्ब्रेन है, ये भी मेम्ब्रेन है. तो मेम्ब्रेन्स में अलग अलग कैपेसिटी है, मेम्ब्रेन्स में अलग अलग परमेबिलिटी है, मेम्ब्रेन्स में अलग अलग कैपेसिटी है, एबिलिटी है टू परमिट और टू रिस्ट्रिक्ट द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स. इसको हम परमेबिलिटी बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड एज परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन्स. परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन्स. तो कुछ मेम्ब्रेन्स बेटा परमेबल होते हैं. सम मेम्ब्रेन्स आर परमेबल. नंबर 1 परमेबल कौन है? शाबाश. परमेबल मेम्ब्रेन. परमेबल मेम्ब्रेन. परमेबल मेम्ब्रेन कौन है? शाबाश. परमेबल मेम्ब्रेन सेल वॉल है. सेल वॉल इज परमेबल मेम्ब्रेन. ये परमेबल क्यों है? क्योंकि ये बोथ सोल्यूट्स एंड सॉल्वेंट्स को अलो करता है टू पास थ्रू इट. ठीक है. बोथ सोल्यूट्स एंड सॉल्वेंट्स आर अलाउड टू पास थ्रू दी सेल वॉल. दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज परमेबल. दूसरा बेटा होता है इम्परमेबल. इम्परमेबल मेम्ब्रेन. इम्परमेबल मेम्ब्रेन. इम्परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है? इट इज दैट मेम्ब्रेन विच does not allow solvents as well as solutes to pass through it. ये न solvents को एंड शाबाश solutes को allow नहीं करता है. does not allow to pass through it. बहुत सारे मेम्ब्रेन्स है सेल वॉल. इनमें क्या बोलते हैं प्लांट सेल्स में? क्यूटेनाइज्ड वॉल, सुबेरिन ऑफ व्हाट वी कॉल्ड. बहुत सारे सेल्स होते हैं कॉर्क के, तो उनमें सुबेरिन होता है, क्यूटिन होता है, वो इम्परमेबल होते हैं. तो तीसरा है, उसको हम बेटा बोलते हैं सेमी परमेबल. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन is that membrane which allow only solvents to pass through. Only solvents which allow only solvents to pass through it. तो लास्ट जो है बेटा फोर्थ टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, उसको हम बोलते हैं सिलेक्टिवली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. सिलेक्टिवली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. कौन सा मेम्ब्रेन हो गया? विच अलोज सॉल्वेंट्स एंड सम selected solutes to pass through it. ये सॉल्वेंट्स को भी अलाउ करता है और कुछ सोल्यूट्स को अलाउ करता है टू पास थ्रू इट. जैसे कि ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल्स में, ये है सिलेक्टिवली सेमी परमेबल या डिफरेंशियली सेमी परमेबल. इसी तरह ये जो बेटा टोनोप्लास्ट है, टोनोप्लास्ट इज द कवरिंग ऑफ वैक्यूल. ये भी बेटा है सिलेक्टिवली सेमी परमेबल. ये अलाउ करता है वाटर को, सॉल्वेंट को, लेकिन कुछ सोल्यूट उसको इन या आउट ये अलाउ करता है. इसी तरह ये दो मेम्ब्रेन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड टोनोप्लास्ट, दीज आर कॉल्ड एज सिलेक्टिवली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ठीक है. दिस इज अबाउट द परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन्स. तो अब हमारा जो टॉपिक है एक्चुअली दैट इज ऑस्मोसिस. अब ऑस्मोसिस क्या है? अब देखो बेटा, अगर हमारे पास मान लीजिए ये एक बीकर है, कनेक्टेड बीकर है,
इस बीकर को बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं, हम ये भी कहेंगे ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ये पार्शन जो है, ये इसको हम ए डिजिग्नेट करेंगे और इसको हम बी डिजिग्नेट करेंगे। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे प्योर वाटर पहले, इसमें ये प्योर वाटर है ए, और ये बी है, इसमें भी हम प्योर वाटर डालेंगे। इसमें भी हमने प्योर वाटर डाला। तो ए में क्या करेंगे, हम इसमें कुछ सोल्यूट्स ऐड करेंगे। ये सोल्यूट्स है, ये सोल्यूट्स है, इसमें भी सोल्यूट्स ऐड करेंगे। यहां हमने सोल्यूट्स ऐड किए। तो यहां पर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है। यहाँ पर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा है, यहाँ पर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कम है। तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, इसका सोल्यूट पोटेंशियल क्या होगा, इसका सोल्यूट पोटेंशियल क्या होगा। तो उस पोटेंशियल को जब हमें पता चलेगा कि इनका ए और बी का वाटर पोटेंशियल क्या है, सोल्यूट पोटेंशियल क्या है, तब जाके हमें ये भी पता चलेगा कि मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ से कहाँ होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको प्लांट वाटर रिलेशंस पढ़ाया। तो इस प्लांट वाटर रिलेशंस में मैंने से थोड़ा सा आपको वाटर की जो इम्पोर्टेंस है प्लांट के लिए वो बताया, और हमने कुछ टर्म्स भी यहाँ मेंशन किए, जैसे कि मैंने कहा था वाटर पोटेंशियल क्या होता है। Water potential is the inbuilt kinetic energy of water molecules by which they are in random motion। उसी के साथ साथ मैंने दूसरा सा और एक टर्म बताया आपको, that is solute potential। solute potential क्या होता है, this is the decrease in the chemical potential of water due to addition of solute particles। ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस थोड़ा किया। और उसके बाद मैंने आपको प्रेशर पोटेंशियल भी पढ़ाया। तो प्रेशर पोटेंशियल के बाद हमने आज पढ़ा परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमेबिलिटीज। प्लांट्स में परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं, इम्परमेबल भी कभी कभी होता है, और सिलेक्टिवली परमेबल होता है, सिलेक्टिवली सेमी परमेबल होता है। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंशाल्लाह वो हम ऑस्मोसिस दूसरे क्लास में पढ़ाएंगे। तो इन में यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेरी होगी, कोई कन्फ्यूजन होगा, तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8866789969, या इसके अलावा आप मुझे ईमेल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज़ मेरा ईमेल एड्रेस है khurshid786@gmail.com। This is my email address. Thank you.